हेलो एवरीवन, हम अपने नए वीडियो के साथ आ गए और आज की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करेंगे। 2 लाइनें हैं, सुनिए कि कामयाबी दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे और हम इसमें कुछ डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में गिवन है और ये मान के चलिए कि इन पर ही अप्लाइड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल नेसेसरी टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो पाएगा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन होती क्या है और जो आपके सिलेबस में जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में नेसेसरी है आपके लिए सीखना इनको। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से पहला पॉइंट है आपका कंबस्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या है आपका? कंबस्शन है। ठीक है ना। कंबस्शन का मतलब क्या है? कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस में बर्न होते हैं? एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोवाइड आपको करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया। कंबस्शन है क्या? कंबस्शन देखिए लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कंबस्शन होता क्या है, लेकिन अभी क्या है 10th क्लास में आपको ये पढ़ना है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके जो फ्लेम का कलर है, ठीक है ना, उस पर अप्लाइड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपको हम लिख रहे हैं एक पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो जब बर्न होंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। जब भी ये बर्न होंगे, ठीक है, हीट इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ये बर्न होंगे तो ये आपको हमेशा ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम देंगे। कैसा देंगे? ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम देंगे। ठीक है ना। ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अगर हम बात कर लें तो जब इनको आप बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करने पर ये बेटा आपको येलो फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। कैसा फ्लेम प्रोवाइड करते हैं? येलो फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, वो भी शूटी। कैसा होगा? येलो एंड शूटी फ्लेम। ठीक है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आपका ओवर हुआ, कंबस्शन क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात कर लेते हैं हम? ऑक्सीडेशन की। इसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। इवन ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है। ठीक है ना। आपके सिलेबस में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिस्कस किया गया है। एक पहला है आपका एल्कलाइन KMnO4। पहला कौन सा है? एल्कलाइन KMnO4। इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कह रहे होते हैं हम इसे? हम कह रहे होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और नेक्स्ट वन इज एसिडिफाइड K2Cr2O7। नेक्स्ट वन इज एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके सिलेबस में गिवन है और इवन ये वो पार्ट है जिनको आपको बिल्कुल लर्न करके रखना है कि ये दोनों नेसेसरी हैं। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए ये भी अप्लाइड क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन MCQ में तो इनका मिलना लगभग तय ही है। ये क्या काम कर रहे होते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में गिवन है कि एथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बड़ा नेसेसरी होने वाला है आपके लिए, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आया मुझे लग रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये रिएक्शन नेसेसरी होने वाला और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस में। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट जस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल होता है और ये क्या होते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं? हाइड्रोजिनेशन भी कह रहे होते हैं। और इसका यूज, इंडस्ट्रियल यूज इस तरीके से है कि आपका जो नॉर्मल ऑयल है जिसको आप मस्टर्ड ऑयल कहेंगे, इनके थ्रू क्या करते हैं? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जो वेजिटेबल घी है वो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जो आपका जो आपके घर पे जो ऑयल यूज होने वाला है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उसमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपकी बॉडी और आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इवन आप जानते हैं ना, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा घी यूज़ कर रहे हैं, देसी घी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी उनका भी ठीक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द सेंस इस तरीके से है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी की प्लेस पर किसी दूसरे का आ जाना। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके वो क्या करते हैं?
वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। और ये आपके जो आप देख रहे हैं एल्केन्स है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये आपको बना लेते हैं क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन देख लीजिए तो क्लोरोब्रोमीन का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं और ये 4 बिल्कुल नेसेसरी पॉइंट्स हैं। ये मान के चलिए जो अप्लाइड क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए ना, उन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इवन ये फ्लेम वाला पार्ट देख लीजिए, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये आपका है भाई अनसैचुरेटेड, कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ये आपका सैचुरेटेड, ठीक है। ये जो है हेल्दी पार्ट है, ये कैसा है? हेल्दी होगा आपके लिए, और ये अनहेल्दी रहेगा, ठीक है। ये हेल्दी होने वाला है आपके लिए, ये आपके लिए अनहेल्दी होने वाला है। तो आप किसका यूज करेंगे? ज़्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यूज करेंगे, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन की बात कर ली हमने। ऑक्सीडेशन में 2 आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनको रिवाइज करके लर्न करने की जरूरत है। एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 नेम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों। और अब देखेंगे कि ये इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कि एक ही ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से। लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, और इसमें यह है कि हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके लेकर के चले जाते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या काम कर रहे होते हैं कि आपके वो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। किस रिएक्शन को? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के साथ हम अपने ओवर करते हैं। थैंक यू।